हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26 लेके आ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 हमको क्या बता रहा है कि एथेनल और प्रोपेनल के मध्य एल्डोल संघनन कैसे किया जाए। यानी कि हमको क्या क्या दिया है। एक तो हमको एथेनल दिया है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड दिया है। एक हमको 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड दिया है। यानी कि अगर हम यहाँ 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाते हैं, ये देखिए 2 कार्बन वाला बना दिया मैंने। ये 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाते हैं, 3 कार्बन वाला, जिसको हम प्रोपेनल बोलेंगे। ठीक है। अब गाइज हम इसके लिए इनकी रिएक्शंस कराएंगे। तो देखो यहाँ रिएक्शन कैसे कैसे होनी है। यहाँ 4 टाइप की रिएक्शन होगी। टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है? जब 2 मोल एथेनल क्रिया करे, एथेनल के मध्य क्रिया हो, एक रिएक्शन तो ये होगी। 2 मोल एक जैसे हैं, उनके मध्य हमको क्या करवानी है? रिएक्शन करवानी है। तो देखिए कैसे, ये तो एक सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। 2 मोल्स सिंपल, व्हेन 2 मोल्स ethanol reacted with each other, 2 moles of ethanol reacted। तो देखिए इसमें तो वो सिंपल टाइप की रिएक्शन होनी है। जैसे कहूँ मैं आपसे कि CH3CH2O है, CH3COH है, ये एसिटाल्डिहाइड है। एक ये CH2COH है, इसका पिछले लेसन में हमने बताया भी था आपको। तो ये देखिए ये CH2 CH3H है, और इन दोनों की रिएक्शन हमें करवानी है। ये देखिए CH3COH है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तनु क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होनी है। ये यहाँ से H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जिससे बन जाएगा CH3CH OH, यानी कि इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, जिसको अगर हीट देते हैं तो यहाँ से रिलीज हो जाता है वाटर। और देखिए बेटा वो क्या बन जाएगा, ये असंतृप्त एल्डिहाइड बन जाएगा, ब्यूटेनेल या क्रोटोन एल्डिहाइड। तो एक टाइप की रिएक्शन तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगी। टाइप सेकंड देखिए। तो टाइप सेकंड में हम ले रहे हैं, जब 2 मोल एथेनल के बाद में प्रोपेनेल, जब 2 मोल प्रोपेनेल के मध्य क्रिया हो। अब देखिए बच्चों, प्रोपेनेल जैसा आप सब जानते होंगे, प्रोपेनेल CH3CH2COH होता है, और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है ऐसे ही दूसरे प्रोपेनल मॉलिक्यूल से। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ही यूज करना है। तो आप इसको शुरू से ही ऐसे लिखे प्रोपेनल को, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब आप अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से इजी गोइंग में कर सकते हैं ऐसे डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। ये डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में आपने की, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2CHOH CH CH3CHO, ये प्रोडक्ट आप इजी गोइंग में यहाँ बना देंगे। ठीक है। आईपीसी नाम आप जानते हैं इसका, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल और 5 कार्बन है हो गए, तो आप नाम बोलोगे पेंटेनल। ओके बच्चों, ये टाइप सेकंड हो गया। अगर हम इसके टाइप थर्ड की अगर आपसे डिस्कशन करें, तो देखिए टाइप थर्ड में क्या होगा। अब आप डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन लेंगे टाइप थर्ड में। टाइप थर्ड में क्या है? एथेनेल व प्रोपेनेल के मध्य क्रिया। पहले आपने एथेनेल लिया, एथेनेल व प्रोपेनेल के मध्य क्रिया। आप यहाँ वाटर रिलीज करें तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बिना वाटर रिलीज किए भी आप प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। देखिए आप इस रिएक्शन में क्या होगा, इसमें आप यहाँ रिएक्शन में ले लीजिए, पहले इथेनॉल लेंगे। ये देखिए 2 कार्बन वाला,
और इसकी प्रोपेनल के साथ रिएक्शन करेंगे। मैंने आपको कहा कि प्रोपेनल लिखने का तरीका आपका बिल्कुल अलग होना चाहिए। CH3 को आप ऊपर निकाल दीजिए, ऐसे आप लिखेंगे COH, ये 3 कार्बन वाला, बस H को यहाँ शिफ्ट करना है, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करना है। वही डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में तनु क्षार की उपस्थिति में, ये तनु क्षार की उपस्थिति में आप रिएक्शन करवा रहे हैं, जिससे देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHOH, ये CH CH3, ये दूसरे कार्बन पर CH3 आ गया और ये CHO बन गया। ओके वाइज, तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनिल। चलिए एक टाइप और बचेगा, ये टाइप 4 मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ, ये टाइप 4। टाइप 4 में क्या है, आपको किस किस के बीच में रिएक्शन करवानी है। अब आपको पहले प्रोपेनेल लेना है, प्रोपेनेल व एथेनेल के मध्य संघनन या क्रिया के मध्य क्रिया, रिएक्शन विद इथेनल, प्रोपेनल एंड इथेनल, रिएक्शन विद प्रोपेनल एंड इथेनल। तो देखिए बच्चों, प्रोपेनल CH3 CH2, अब इसको आप ऐसे लिख रहे हो, प्रोपेनल को पहले तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। एथेनल लिख रहे हो तो आप एथेनल को ऐसे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन शो करते हुए बताएं, और फिर डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में आप H को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, बॉन्ड यहाँ। तो देखिए इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा आपके पास 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल प्राप्त हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, ये यहाँ का प्रोडक्ट होगा। तो इसकी रिएक्शन हम ऐसे कर सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। तो ये 4 टाइप की रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी। देखिए फर्स्ट टाइप की रिएक्शन ये रही, जब दोनों मोल एक जैसे थे। टाइप सेकेंड ये रही, जब दोनों मोल क्या थे, प्रोपेनल थे। और टाइप थर्ड में हमने क्या लिया, एक में इथेनल और एक में प्रोपेनल है। और टाइप फोर्थ में हमने क्या लिया है, यहाँ देखेंगे आप, ये टाइप 4 है। इस टाइप फोर्थ में हमने प्रोपेनल की रिएक्शन इथेनल से की है स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये रहा आपका 27, कैनिजारो अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। स्टूडेंट्स कैनिजारो के बारे में कुछ बातें आप पहले जान लें। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में एक कुछ खास बातें हैं, जैसे एक तो अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन लेस एल्डिहाइड एंड कीटोन। दूसरी बात, सांद्र क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, कॉन्सेंट्रेट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तीसरी बात, एक पार्ट ऑक्सीडाइज होता है और एक पार्ट रिड्यूस होता है, 1 पार्ट ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर पार्ट रिड्यूस्ड। एक पार्ट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और एक पार्ट रिड्यूस्ड हो रहा है, मीन्स एक भाग ऑक्सीकृत हो रहा है और दूसरा भाग क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। इस टाइप की रिएक्शन शो करने वाले जो कंपाउंड होते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजेल्डिहाइड है, बेंजेल्डिहाइड है। इसके अलावा हम ये ले सकते हैं। तो इन सभी यौगिकों में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो एग्जांपल देखिए इसका कैसे रिएक्शन होगी इसमें। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये फॉर्मेल्डिहाइड है, सिंपल कैनिजारो रिएक्शन आपको बता रहे हैं। इसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट बेस की रिएक्शन में सांद्र क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। अब देखिए ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएंगे इस कार्बन से, तो इसके यानी कि रिडक्शन से अपचेन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ये बना रहा है मिथेनॉल। तो एक अणु का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन पर क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। तो ये तो रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन से क्या बन रहा है, एक एल्कोहल बन रहा है, मिथेनॉल यहाँ पर बन रहा है। साथ में अब देखिए C00 बचा, इस C00 से आपको क्या ऐड करना है, इस C00 के साथ आपको
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के ऐड करना, देखिए KOH ये ऐड कर दिया, तो जिससे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम साल्ट यहाँ फॉर्म्स कर दिया, जिसका नाम पोटेशियम फॉर्मेट है। ये आप पोटेशियम फॉर्मेट बना देते हैं यहाँ पर, ये पोटेशियम फॉर्मेट बन गया, जो कि एक क्या होता है बेटा, ये साल्ट होता है। क्या होता है ये? साल्ट होता है। बहुत अच्छी रिएक्शन, जो क्वेश्चन नंबर 26 और 27 की रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आने वाली रिएक्शन होती है। इसको आप सभी स्टूडेंट्स पढ़े, बहुत अच्छी रिएक्शन है। चलिए अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आपको अब केवल मेन प्रोडक्ट बताना है। जैसे आपने ये बेंजेल्डिहाइड देखा, और इस बेंजेल्डिहाइड को देखने के बाद में आपने यहाँ क्या देखा कि यार एरो पर HNO3 विद H2SO4 लिखा हुआ है और टेम्परेचर लिखा हुआ है, और आपको पता है CHO क्या होता है? मेटा निर्देशी समूह होता है। CHO क्या होता है? मेटा निर्देशी समूह होता है। तो मेटा निर्देशी समूह होता है, तो ये मेटा पोजीशन पर ही क्या बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व। ये मेटा निर्देशी है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा निर्देशी समूह है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अगर ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जो इसका प्रोडक्ट होगा, जो NO2 प्लस जुड़ेगा, वो केवल कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा? वो केवल मेटा पोजीशन पर यहाँ पर ऐड होगा। ये देखिए मेटा पोजीशन पर ये NO2 की एंट्री हो जाएगी और बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। तो स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट बनेगा इसका मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को देख के आपके मन में आ रहा होगा कि ये 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन होता है, 2,4 DNP ब्रेडी रिएजेंट होता है, 2,4 DNP फेनिल हाइड्रोजन होता है। और ऐसी रिएक्शन है मैंने अमोनिया डेरिवेटिव अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ वाली कराई थी। यहाँ से आप वाटर रिलीज कर देंगे और बनने वाला प्रोडक्ट देखिए, ये आपका साइक्लोहेक्सिल हो जाएगा। साइक्लोहेक्सिल 2,4 DNP हाइड्रोजन बन जाएगा, NH, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ NH ऐड हो जाएगा, और देखिए ये सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर ये NO2 की एंट्री हो जाएगी। तो ये बन गया साइक्लोहेक्साइल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट बन गया स्टूडेंट्स। और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? वाटर रिलीज हो जाएगा। तो एक सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 28। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि फॉर्मेलिन किसे कहते हैं, डिफाइन फॉर्मेलिन। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम इस छोटे छोटे क्वेश्चनों को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए 40% HCHO solution is called as फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन यानी कि 40% फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन, 40% फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन, HCHO का विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। बच्चों इसका कहीं कहीं यूज तो होता होगा, बिल्कुल होता है। इसका यूज होता है, अगर हम यूज देखें तो बायोलॉजी की लेबोरेटरी में जीव जंतुओं को परिरक्षित करने में, इन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी, इन बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज प्रिजर्व टू एनिमल्स यानी कि जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में जीव जंतुओं को, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं एनिमल्स की जगह पर, यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म
जीव जंतु को परिरक्षित करने में, प्रिजर्व करने में हम इसका यूज करते हैं। स्टूडेंट, टोलेन अभिकर्मक किससे कहते हैं? एक छोटी सी बात है जिसको आप याद रखिएगा सभी। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। शॉर्ट में आपको क्या बताना है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज टोलेन्स रिएजेंट। क्या बोल देते हैं बेटा उसको? टोलेन अभिकर्मक बोलते हैं। अगर थोड़ा सा रिएक्शन बेस पे देखें तो सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्ट करते हैं और जिससे बना देते हैं AgOH और NH4NO3। और ये जो AgNH के 2 मोल्स होते हैं इसमें से वाटर रिलीज हो जाता है ऑन हीटिंग, तो ये बना देंगे रिएक्टिंग स्पीशीज सिल्वर ऑक्साइड। और सिल्वर ऑक्साइड ही यहाँ पर किसकी फॉर्म में होता है? टोलेंस रिएजेंट की रिएक्टिंग स्पीशीज की फॉर्म में होता है बच्चों। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। एक बार अगर आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगी बात कि एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र C9H10O है। ठीक है, चलो इसके बारे में सोचेंगे क्या होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या दे दिया इसका? C9H10O। और जो 2,4-DNP व्युत्पन्न बनाता है, अगर ये लैंग्वेज आएगी कि 2,4-DNP उत्पन्न बनाता है तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये एल्डिहाइड है, कीटोन हो नहीं सकता। क्योंकि इसने कहा 2,4-DNP उत्पन्न बनाता है, तो 2,4-DNP के साथ एल्डिहाइड रिएक्ट करता है, कीटोन रिएक्ट नहीं करता है। तथा टोलेन अभिकर्मक को भी अपचेत करता है। तो दूसरी हिंट इसने ये भी दे दी कि टोलेन अभिकर्मक को अपचेत करेगा। तो सिंपल सी बात है कि CHO ग्रुप COO माइनस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। वह केनीजारो अभिक्रिया दर्शाता है। तो ये दूसरी एक हिंट दी कि केनीजारो अभिक्रिया दर्शाएगा तो ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है और साथ में तीव्र ऑक्सीकरण पर यह 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। और जैसे ही उसका आप विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे तो उस कंडीशंस में ये 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऐड करना चाहे, इसकी हिंट देखना चाहे तो देखिए क्या होना चाहिए बच्चों। C4H9, तो हमारा दिमाग लगना चाहिए कि ये होना चाहिए ऑर्थो ही होना चाहिए कौन कोई, यानी कि ये हमने यहाँ CHO ले लिया और ये हमने यहाँ CH2CH3 लिया, क्योंकि उसने क्या कहा है? C9 कहा है। तो देखिए C9, देखिए अगर हम इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तरफ चलते हैं तो C9H10O है। तो ये फॉर्मूला C9H10O पे पूरा खरा उतरता है, यानी कि 2 एथिल बेंजेल्डिहाइड ये बिल्कुल सेट है। 2 एथिल बेंजेल्डिहाइड ये फॉर्मूले हो सकता है, इसमें सभी प्रॉपर्टी देखने को मिल सकती है। अब इसमें कहा गया कि टोलेन अभिकर्मक को अपचेत कर दें, यानी कि ये AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस अगर दे देते हैं, टोलेन अभिकर्मक को देता है तो CHO किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा COOH ग्रुप में और ये आ गया CH2CH3। और इसका भी अगर हम ऑक्सीडेशन कर दे KMnO4 KOH के साथ, KMnO4 विद KOH के साथ कर देते हैं ऑन हीटिंग, तो CH2CH3 का ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा COOH में। तो ये बन गया बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक तरीके से हम आपसे कहें कि ये थैलिक अम्ल है तो कोई बुराई नहीं,
थैलिक अम्ल भी बोलते हैं, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को थैलिक एसिड, PHTHALIC, ये थैलिक एसिड बन गया। ओके बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कार्बोक्सिलिक समूह की अनुनादी संरचना बनाइए। बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको पहले से पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक समूह का फॉर्मूला क्या होगा। कार्बोक्सिलिक समूह का फॉर्मूला होता है RCOOH। ठीक है, अब आपको इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। तो देखिए समूह बोला है तो R को हटा दीजिए, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इससे स्ट्रक्चर बन जाएगी CO-। अब लोन पेयर के नंबर 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और देखिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो तुरंत ही ये लोन पेयर यहाँ से शिफ्ट होगा और बॉन्ड बनाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो यहाँ फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O प्लस लोन पेयर H और CO 3 लोन पेयर विद माइनस। तो बेटा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है कार्बोनिल ग्रुप की, कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना। ओके बेटा, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 32 पे चलिए। निम्न साधारण नाम के आईयूपीएसी नाम, राइट डाउन आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉमन नेम। बच्चों कॉमन नेम जैसे हमको दिया एडीपिक एसिड, तो पहले हमको इसका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए एडीपिक एसिड में क्या होता है, 4 तो CH2 होते हैं और फर्स्ट एंड लास्ट पे 2 COOH जुड़े होते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ये बन गया हेक्सेन, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों नाम लिख सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है CH2COOH, CH2COOH। तो सिमिलर एस लाइक एज एडिपिक एसिड, इसमें क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल, डाइओइक एसिड। ओके गाइज, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है सैलिसिलिक एसिड। देखिए सैलिसिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो होता है बेंजीन रिंग पे COOH एंड OH। लेकिन COOH दोनों फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप COOH होने के कारण सेकंड पर जो OH आएगा वो एज ए सब्सटेंट वर्क करेगा, और अब हम इसको हाइड्रोक्सी का नाम देंगे। तो ये हो जाएगा नाम बच्चों 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। स्टूडेंट्स ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। तो देखिए बच्चों 1 2 एथेन, एथेन 1 2 डाई ओइक एसिड, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। सिंपल नेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको इनके आईयूपीसी नेम बताने, आपको कंपाउंड दे रहे हैं उनके आईयूपीसी नेम बताने। स्टूडेंट सी पीएच का मतलब C6H5 फिनाइल होता है, और देखिए यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है। तो नाम हो जाएगा इसका 3 फेनिल या 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे देखिए बच्चों यहाँ पर 1 2 3 और एक CH3 और है, यानी कि हम इसको ओपन करके लिख दें तो ऐसे ये ओपन होगा, डबल बॉन्ड CH COOH 1 2 3 4। तो नेम हो गया बच्चों इसका 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन, क्योंकि सेकंड और थर्ड पर डबल बॉन्ड है और 1 पर क्या है, ओइक एसिड है, या 2 ब्यूटिनोइक एसिड भी आप बोल सकते हैं।
अब देखिए साइक्लो ग्रुप है, इस पर हमने ये 1 दिया है, 2 दिया, और ये जो ग्रुप बनता है इसका नाम एथिल होता है, CH2CH3। तो इसको क्या बोलोगे, 2 एथिल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नेम हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब इसमें देखिए, इसमें COOH ग्रुप है और NO2 है, तो 1। अब आप नंबरिंग किसी भी तरफ से कर दीजिए, 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, 2 4 6, 3 पोजीशन है, उस पर ट्राई नाइट्रो है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। और बेंजीन पर COOH आता है तो नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड नाम होता है। तो ये क्या नाम हो जाएगा बच्चों, बेंजोइक एसिड इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 34, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए जॉन्स रिएजेंट, इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, इन रिएक्शन को कंप्लीट करना। बस आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जॉन्स रिएजेंट लास्ट वाले CH2OH को COOH में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट वाले CH2OH को किस में कन्वर्ट कर देता है, COOH में। ये डेकेनोइक एसिड बन गया, डेकेनोइक एसिड ये फॉर्म हो गया। बच्चों ये KMnO4 KOH और H3O+ का फंक्शन आपको पता होगा कि इसका काम होता है, कितना भी बड़ा कोई ग्रुप क्यों ना हो उसको COOH में कन्वर्ट करना होता है, एक्सेप्ट 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप नहीं होना चाहिए। 1 डिग्री और 2 डिग्री तो हो सकता है, लेकिन 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो इसमें बेंजोइक एसिड बनेगा। और यदि RMgx की CO2 और CH3 से रिएक्शन करवाते हैं, तो याद करिए गिरनार्ड अभिकर्मक की हम CO2 से रिएक्शन करवाते हैं। CO2 को लिखने का पैटर्न ऐसा होता है, एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, इस पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा, R पे माइनस, MgX पे प्लस, तो R माइनस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O के साथ आ गया MgX। अब आप यहाँ हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, पानी पिला दीजिए इसको, तो ये निकाल देंगे MgXOH निकाल देंगे बाय प्रोडक्ट, और यहाँ बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छी कैटेगरी के हैं। अब आपसे कहा गया है कि आपको एथिल बेंजीन दे रखा है और आपको बेंजोइक अम्ल बनाना है, ये दे दिया आपको एथिल बेंजीन। क्या करें, एथिल बेंजीन दे दिया और बेंजोइक अम्ल बनाना है, तो बुलाइए किसको, KMnO4 KOH को, और फिर हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, अम्लीय जल अपघटन कर दीजिए और थोड़ा गर्म कर दीजिए। तो CH2 किस में बदल जाएगा, COOH में बदल जाएगा। तो ये छोटी सी सिंपल सी रिएक्शन है जिसको आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही एसीटोफिनोन बनाना है, एसीटोफिनोन से बनाना है। देखिए अब आपके पास ये हुआ COCH3। अब इस एसीटोफिनोन से अगर आपको बनाना है, तो आप एसीटोफिनोन से बनाने के लिए भी किसको बुला सकते हैं, वैसे तो KMnO4 KOH को भी बुला सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरा तरीका भी अपनाएं, यानी कि आप इसका रिडक्शन कर दो पहले, जिंक Hg एंड कंसनट्रेट HCl से रिएक्शन कर दो, तो ऑन रिडक्शन ये 4 हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, या फिर आप इसका रिडक्शन कर दीजिए डायरेक्ट, लिथियम एल्यूमिनियम, यहाँ ये मत लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, सबसे बेस्ट काम है। इसका आप रिडक्शन करके फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको और भी सिंपल सा प्रोडक्ट लगेगा। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो ये वाला ग्रुप आपका CH2CH3 में बदल जाएगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगी यहाँ से और ये ऑक्सीजन निकल जाएगी। फिर आप कर दीजिए KMnO4 KOH से। हालांकि वो काम आप उससे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती है, हीट देके फर्स्ट और सेकंड में क्या करते हो, हाइड्रोलाइसिस कर देना, जिससे क्या होगा, ये एथिल बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देखो ऊपर देख लो, ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही फेनिल एथीन है, देखिए
ये फेनिलएथीन, जिसको स्टाइरिन भी हम कहते हैं, इसका नाम स्टाइरिन भी होता है, स्टाइरिन भी बोलते हैं। इससे बनाना चाहते हैं तो वही डायरेक्ट आप किसका यूज कर सकते हैं, चाहे तो वही वाली बात है कि पहले आप इसका रिडक्शन कर दीजिए, अपचयन कर दीजिए, और अपचयन करने के बाद में आप और डायरेक्ट कर लीजिए, या केमिनोफोर केवेज का भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। केमिनोफोर केवेज छोड़ करके आप डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, COOH यहाँ फॉर्म्स कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। या तो आप रिडक्शन करिए, नहीं आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और आपको पता है कि 2 स्टेप में काम होता है, एक सिंगल स्टेप में कोई काम नहीं चलने वाला है। ये आप यहाँ पर रिडक्स हाइड्रोलाइसिस भी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है हमसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो अल्कोहल से हाई होता है। तो जैसा आप जानते होंगे स्टूडेंट्स कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOH होता है, उसमें उसका BP किससे ग्रेटर है, ROH से। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि अंतराण्विक हाइड्रोजन बंद ही नहीं बना रहा, ये साथ में एक डाइमर स्ट्रक्चर भी बना रहा है, द्विलक संरचना भी बना रहा है। इसके दो अणु परस्पर ऐसे जुड़ जाते हैं, देखिए आप, जिससे अणुओं का संगुणन बढ़ जाता है। ये देखिए यहाँ डाइमर बन जाता है, डाइमर, लेकिन साथ में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध भी है। तो देखिए अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के कारण द्विलक बन जाता है, जिससे अणुओं का संगुणन बढ़ जाता है, अणुओं का संगुणन बढ़ जाता है, जबकि एल्कोहल में, एल्कोहल में अणु अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित होते हैं। तो बच्चों इन कार्बोक्सिलिक एसिड, इन कार्बोक्सिलिक एसिड molecules more associated due to formation of dimer with intermolecular hydrogen bond, but it greater than, but it greater than alcohol, अल्कोहल से ज्यादा होता है ये। ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 36 था। और अब है क्वेश्चन नंबर 37। हमको कुछ ऐसी रिएक्शन बतानी है जिससे ये हमको आइडिया लग जाए बच्चों कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है, और जो कुछ एक ऐसी रिएक्शन बतानी है, मोस्टली एक पर्टिकुलर ऐसी रिएक्शन बतानी है जो फिनोल से डिफरेंट हो। जो फिनोल तो शो नहीं करती है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड शो करती है। तो देखिए बच्चों, जो फिनोल होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज्ड नहीं कर पाता, ये रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि फिनोल एक वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। फिनोल दुर्बल अम्ल होने के कारण ये सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट को अपघटित नहीं कर पाता है, या उससे रिएक्शन नहीं कर पाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अपघटित नहीं कर पाता है, और CO2 गैस रिलीज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यही चर्चा कार्बोक्सिलिक एसिड की करें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक प्रबल अम्ल है बेटा, और प्रबल अम्ल होने के कारण ये सोडियम बाइकार्बोनेट को विघटित करके बना देता है
सोडियम साल्ट RCONA H2O, और साथ में कौन सी गैस रिलीज कर देगा, ये CO2 गैस उत्सर्जित करता है। ओके बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न यौगिकों को अम्लीय गुण के घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है एसिडिक प्रॉपर्टी के में। तो हमको ये देखना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। जैसे ट्राईफ्लोरो है, ट्राईक्लोरो है, डाईक्लोरो है, नाइट्रो है और साइनो है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ट्राईफ्लोरो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, यानी कि जैसे हम इसको फर्स्ट कह दें, इसको सेकंड नंबर दे दें, इसको थर्ड दे दें, इसको हम 4 दे दें, इसको हम 5 दे दें। तो देखिए सबसे नंबर 1 पे एसिडिक ऑर्डर में 1 आएगा, फिर क्लोरो में ट्राईक्लोरो है, फिर डाईक्लोरो है, फिर साइनो है, और सबसे लास्ट में नहीं, पहले नाइट्रो है और फिर सबसे लास्ट में साइनो एसिटिक एसिड होगा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के एस्टरीकरण की हमको मैकेनिज्म समझानी है। जैसा आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टरीकरण जो हम करते हैं, उस एस्टरीकरण में क्या होता है स्टूडेंट्स, एस्टरीकरण में एक एल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है। किस मीडियम में रिएक्शन करता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है। तो जब एसिडिक मीडियम में वो रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन में बच्चों क्या होगा, उस कंडीशंस में बच्चों जो प्रोडक्ट बनेगा एक एस्टर होगा, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, ये वाटर रिलीज कर देगा। क्या रिलीज कर देगा बेटा, ये वाटर रिलीज कर देगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पर हम वाटर रिलीज करके बताते हैं, रिएक्शन बताते हैं। देखिए हमने सबसे पहले आपसे क्या कहा कि एस्टेरिफिकेशन है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एल्कोहल है, और मैंने आपसे कहा कि ये H+ की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो अगर ये रिएक्शन H+ की प्रेजेंस में होती है स्टूडेंट्स, तो लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से OH रिलीज करना है और यहाँ से H+ रिलीज करना है, और आपको वाटर जो रिलीज करना है उसकी टेंडेंसी आपको याद रखनी है। इससे एस्टर बनेगा और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स, और एस्टर का फॉर्मेशन होने के बाद में साथ में यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, ये H2O रिलीज हो जाएगा। तो देखिए अब इसकी हमको क्या समझनी है बेटा, इसकी हमको रिएक्शन मैकेनिज्म समझनी है। तो देखिए अब बताते हैं आपको इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको बच्चों, सबसे पहले हमको इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में एक बात ये अपनानी है कि H+ का ऐड करवाना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल पर किसका ऐड करवाना है, H+ का। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को बुलाएंगे और ये देखिए ये H+ का ऐड यहाँ पर करवा देंगे। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, H+ का ऐड होगा। H+ यहाँ पर पहले से एक H तो यहाँ जुड़ा हुआ था, ये H+ यहाँ टच करेगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की डेंसिटी पहले से ज़्यादा है। तो देखिए RC डबल बॉन्ड OH, और ये इसको प्लस दे दिया हमने, और एक बॉन्ड एक लोन पेयर फिर भी बचा हुआ है OH, ठीक है। और अब हम किसका ऐड करेंगे, एल्कोहल का ऐड करेंगे, ROH का ऐड करेंगे। अब देखिए ये क्या होता है, इसमें क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन एल्कोहल का जो ऑक्सीजन है ये कार्बन से जुड़ने का प्रयास करेगा। तो इस पोजीशन में क्या होगा, RCOH, ये देखिए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया था, ये OH पहले से ही था, ठीक है। अब कार्बन से जैसे जुड़ता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास क्या चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, और ये प्लस, ये R और ये H,
ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब आप सबको पता है कि ऑक्सीजन पर ज़्यादा समय तक क्या नहीं रहता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता है, तो तुरंत हाइड्रोजन अपने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ से रिलीज हो जाएगा, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये प्रोटॉन जो ट्रांसफ़र होता है, ये प्रोटॉन कहाँ चला जाता है, ये देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ ये प्रोटॉन कहाँ जा रहा है। ये OH, ये प्रोटॉन डायरेक्टली ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और इसको अपना H ये दे देता, A+ इसको दे देता है, और एक H पहले से जुड़ा था, और यहाँ तो केवल क्या रह जाता है, OR रह जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, ये पानी रिलीज हो जाएगा, और ये पानी रिलीज होते ही, पानी कैसे रिलीज होएगा, देखिए आप ये देखो, आप ये पानी रहा, ये पानी निकल जाएगा, और ये प्लस किसके पास पहुंच जाएगा, कार्बन के पास पहुंच जाएगा। कार्बन पर जैसे ही प्लस पहुंचेगा तो इसका साथ कौन देगा, इसका साथ प्रोटॉन देगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐड हुआ था, ये अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर चल जाएगा, और H+ की फॉर्म में यहाँ रिलीज हो जाएगा। तो ये H+ की फॉर्म में यहाँ रिलीज हो जाता है और बना देता है एस्टर, RC डबल बॉन्ड OR। तो एक बार और समझिए बेटा इसमें क्या हुआ है, मैकेनिज्म में समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा, ये H+ आया यहाँ से, और ये H+ किससे जुड़ गया, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ जुड़ गया। तो लेकिन लोन पेयर के साथ तो जुड़ गया, लेकिन इसने ऑक्सीजन को प्लस प्रोवाइड करवा दी, ये प्लस। अब क्या होता है, ये कार्बन ऑक्सीजन, अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड भी है, H+ भी जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड तो ले लेगा, लेकिन ये प्लस कहाँ शिफ्ट कर देगा, ये प्लस यहाँ कार्बन पे शिफ्ट कर देगा। कार्बन पर प्लस आता है तो एल्कोहल की ऑक्सीजन यहाँ इससे बंद बना लेगी, और ये कार्बन का प्लस किसके पास आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, ये प्लस आ गया। अब ऑक्सीजन पे जैसे प्लस आता है तो हाइड्रोजन कहता है तो टेंशन मत कर, मुझे ये तेरा प्लस दे दे, H+ की फॉर्म में निकलता है, तो यहाँ हो लग जाता है बच्चों प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है, और प्रोटॉन कहाँ चला जाता है, बाहर नहीं निकलता, बल्कि इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये वाली ऑक्सीजन इस वाली ऑक्सीजन के साथ H+ जुड़ जाएगा, और देखो जुड़कर ऑक्सीजन को ये अपना प्लस दे देगा। अब जैसे ही आप यहाँ प्लस देखते हैं तो यहाँ वाटर रिलीज हो जाएगा, ये देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है इस बॉन्ड का, और कार्बन पर क्या पहुंच जाता है, ये प्लस। अब इस कार्बन पर प्लस आते ही वापस ऑक्सीजन सेक्रीफाइस, हाइड्रोजन सेक्रीफाइस करता है अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, किसको दे देता है, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दे देता है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये लास्ट में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों एस्टर बनता है, बहुत अच्छी मैकेनिज्म है एस्टरीकरण की। अब आपको रिएक्शन में ए और बी को आइडेंटिफाई करना है, ए और बी आइडेंटिफाई करना है। अगर आप इसकी पहली रिएक्शन देख पा रहे हैं तो देख रहा होगा आपको कि P2O5 दिख रहा है, और P2O5 एसिडिक मीडियम में 2 मोल से रिएक्ट करता है। P2O5 2 मोल एथेनॉल से एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा, जिससे एनहाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, देखिए ऐसे रिएक्शन होगी, यहाँ से वाटर निकलेगा, तो यहाँ ए जो बनेगा, ये देखिए वाटर निकलेगा यहाँ से, ये थोड़ा सा गलत तरीके से ऐड हो गया, देखिए ये CH3COOH है, और ये भी COOH है, इन दोनों के बीच में से वाटर निकलता है, और वाटर निकलते ही ए क्या बना देगा, एनहाइड्राइड, CH3CO OCO CH3। अब इसकी रिएक्शन आपने NaOH से करवाई, लेकिन इसमें बेटा हो एसिटिक एसिड P2O5 की बात आ रही है, एसिडिक मीडियम में बात आ रही है। अगर ये बना देता है P2O5 की प्रेजेंस में, तो फिर NaOH यानी क्षारीय माध्यम में एथेनॉल निकाला जा रहा है, क्षारीय माध्यम में एथेनॉल निकाला जा रहा है, तो फिर ये बड़ी समस्या का विषय हो जाएगा कि NaOH वाली रिएक्शन कैसे होगी इसके साथ। अगर हम NaOH के मीडियम में करते हैं तो देखिए ये रिएक्शन हो जाएगी CH3COONA, ये बना देगा, यानी कि
ये जो बी होगा आपका वो होगा सोडियम एथेनोएट। और फिर वापस से एसिडिक मीडियम में हम क्या कर देते हैं, NaOH रिलीज कर देते हैं। ये NaOH रिलीज कर दिया और क्या बना दिया, एसिटिक एसिड बना दिया। तो बच्चों ये रिएक्शन में देख रहे हैं, तो आप क्या, सबसे पहले तो आपने यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड बनाया है, और यानी कि ए तो आपका क्या हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया, और बी आपका क्या हो गया, सोडियम एथेनोएट हो गया, सोडियम एथेनोएट हो गया, सोडियम एथेनोएट हो गया। चलिए सेकेंड रिएक्शन को देखिए। यहाँ जो ए है ये अमोनियम बेंजोएट बनेगा, ये पहले NH3 इसके साथ जुड़ जाएगा, अमोनियम बेंजोएट। अगर आप गर्म करते हो इसको तो यहाँ से 2H यानी कि वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, देखिए आप ऐसे वाटर रिलीज हो जाएगा, और वाटर रिलीज होने के बाद में यहाँ से बन जाएगा एमाइड। तो आपका ए तो क्या हुआ, अमोनियम बेंजोएट हो गया बेटा, अमोनियम बेंजोएट। और यहाँ बेंजोमाइड बन गया, और इस बेंजोमाइड को भी अगर आप हीट देते हो P2O5 की प्रेजेंस में तो साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्या रिलीज हो जाएगा बेटा, ये वाटर रिलीज हो जाएगा। ये वाटर रिलीज होता है बेंजीन रिंग पर केवल क्या बचेगा, CN बचेगा, और ये बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ये साइनोबेंजीन यहाँ पर बन गए। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अब हमारे यहाँ इसमें 10 क्वेश्चन और बचे हैं जो आप अगले वीडियो में देखें।